ठीक है, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जांघा विश चल रहा था। जांघा विश में हमने कहाँ तक करा था? लूटा विश यानी कि स्पाइडर्स पॉइजन तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब बात करते हैं, बहुत सारे और भी विश हैं, जैसे कि चूहा हो गया, मधुमक्खी, और आपके कौन कौन से होते हैं? छिपकली, और कौन से होते हैं? बीज, मधुमक्खी वगैरह, और मक्खी का भी विश होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, शतपदी यानी कि सेंट्रिपिड, इनका भी वर्णन किया गया है। ठीक है, और भी हैं। ठीक है, तो पहले आज हम जो बात करेंगे वो है आपके मूषक विश। मूषक मतलब हमारे चूहे महाराज। ठीक है, तो चूहे सबने देखा है, कोई नया नहीं है। एक सफ़ेद वाला भी चूहा आता है जिसकी लाल लाल आँखें होती हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, चूहों की भी वैरायटी होती है, चूहों की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। परिचय, पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जांघम विश के 16 अधिष्ठानों में शुक्र को भी सम्मिलित किया गया है। 16 अधिष्ठान होते हैं, तो जांघम विश के 16 अधिष्ठान हैं, तो उन्हीं में से एक शुक्र भी है। ठीक है, मूषिका रेट के शुक्र में विश होता है, मतलब मूषिका के कहाँ पे विश होता है? शुक्र में विश होता है। ठीक है, तो मूषिका शुक्र विशा, ये किसने बताया? आचार्य सुश्रुत ने बताया। आचार्य सुश्रुत ने कल्पस्थान के 7वें अध्याय में इसका विस्तृत वर्णन किया। मूषिका के पर्याय, तो मूषक सबको पता है, मूषिका भी पता है, मूषिक भी पता है। तो कितने हो गए? ये 3 हो गए। नेक्स्ट देखो, पिंग, पिन होती है ना, पिंग कर देना। ठीक है, धनिया होता है, धनिया सबको पता है, धनियारी कर देना। ठीक है, धनियारी। ठीक है, आँख होती है तो आँखू कर देना, बिन्नी मत लगाना, आँख में चंद्र बिंदु आती है, चंद्र बिंदु ना लगा के आँखू कर देना। ठीक है, उसके बाद उंदुरुक। ठीक है, नखी, नाखून होते हैं, नख कहते हैं मुझसे आयुर्वेद में, तो नखी हो गया। ठीक है, उसके बाद खनक, चूड़ियाँ खनकती हैं ना, तो चू अभी चू 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 करता है तो वो खनक, उसकी आवाज़ से खनक हो गया। ठीक है, विलकार, बहुप्रज, बहुप्रज क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत सारे होते हैं इसलिए। ठीक है, अब बाई है नंबर्स की। कितने नंबर होते हैं? 18 नंबर होते हैं। ठीक है, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वृद्धवांगभट, आचार्य वांगभट ने मूषक के 18 वेदों के जातियाँ अलग अलग बताई हैं। ठीक है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, जातियों भेद हो सकता है, पर उतना अंतर नहीं है। ठीक है, तो शुक्र विश वाले मूषिकाओं की कुल संख्या 18 है। इनके नाम निम्नलिखित हैं। तो देखो, पहले आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, फिर आचार्य वृद्धवांगभट के अकॉर्डिंग, और फिर आचार्य वांगभट के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम हैं। तो देख लेते हैं एक बार नाम। आचार्य, मैं पहले बात करती हूँ सुश्रुत की, जो इम्पोर्टेंट है वही हम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सुश्रुत वाले देखो, लालन, तीनों में लालन है। ठीक है, अंतर नहीं है। पुत्रक केवल सुश्रुत ने बताया है। ठीक है, लेकिन इसकी जगह आचार्य वृद्धवांगभट और वांगभट ने चपल बताया है। पुत्रक भी तीनों ने बताया है, सॉरी, पुत्रक भी तीनों ने बताया है। ठीक है, पहले एक का पढ़ लेते हैं फिर को रिलेट करते हैं। ठीक है, लालन, पुत्रक, कृष्ण, हसिर, चिक्केर, छुचुंदर, अलस, कषाय दशन, कुलिंग, अजित, चपल, कपिल, कोकिल, अरुण, महाकृष्ण, महाश्वेत, कपिल मूषक और कपोत। ये किसके हो गए? सुश्रुत के। लालन, पुत्रक, कृष्ण, हंसिर, चिकेर, चुचुंदर, अलस, कषाय दशन, कुलिंग, अजित, चपल, कपिल, कोकिल, अरुण, महाकृष्ण, महाश्वेत, कपिल मूषक, कपोत। ठीक है, ये कितने हो गए? 18 हो गए। नेक्स्ट आचार्य भट्ट के अकॉर्डिंग लालन, चपल, पुत्रक, हसिर, चिकेर, अजिन, कषाय दंत नहीं बताया, कषाय दशन बताया है, कषाय दंत नहीं बताया है। ठीक है, कुलक, कुलिंग बताया है, कुलक नहीं बताया है। ठीक है, कोकिल नहीं बताया है, कपिल बताया है, असित बताया है, अरुण नहीं बताया है आचार्य सुश्रुत ने, नहीं अरुण भी बताया, सॉरी, शवल नहीं बताया है, श्वेत, महाश्वेत बताया उसकी जगह, कपोताप, कपोत बताया है। ठीक है, पलित, उंदुर, चुचुंदर, रसाल, चुचुंदर बताया है, रसाला नहीं बताया है। ठीक है, पलित, उदुंदर बताया। अब आचार्य वांगभट के अकॉर्डिंग लालन, चपल, पुत्रक, हसिर, चिकिर, अजिर, कषायदंत, कुलक, कोकिल, कपिल, असित, अरुण, शवल, श्वेत, कपोत, यहाँ तक सेम है। कपोताप की जगह यहाँ पे कपोत बताया। ठीक है, पित्त, उंदर, ठीक है, छुछुंदर और रसाल बिल्कुल एक जैसे हैं इन दोनों के।
ठीक है। बस कपोता आपकी जगह क्या है, कपो होता है, ठीक है। मूषकों के विष का अधिष्ठान कहाँ होता है? मूषक विष रेसिड्यू से शुक्र में होता है, ठीक है। शरीर के जिस भाग पर इनका शुक्र लग जाता है अथवा शुक्र लगे हुए नख दंत आदि जिन अंगों में ये मनुष्य के जिस अंग का भी स्पर्श करते हैं वहाँ पर रक्त दूषित हो जाता है, पीड़ा पड़ जाता है, उनके अनेकाग प्रकार के स्थानिक और सर्वदैहिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। मूषक दंश के लक्षण। आचार्य चरक के मत के अनुसार मूषक के दूषित पित्त से पीड़ित व्यक्ति के दंश स्थान पर पांडुवर्ण का रक्त निकलता है, वहाँ चकत्ते निकल आते हैं, ज्वर होता है और भोजन में अरुचि होती है। तो देखो श्लोक है, आदर्शाच अक्षोभणितम पांडु मलान्यम ज्वरो अरुचि लोम हर्षश दाह चाप्य खुदु दूषी विषाद अद्रत, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार मूषिक दंश से उत्पन्न विषाक्त लक्षण इस प्रकार है। शरीर पर ग्रंथियां, शोभ, कर्णिका मंडल, पिंडिकाओं में भयंकर उपचय, विसर्ग, किटब उभारो होना, जोड़ों में दर्द, तीव्र वेदनाएं, मूर्छा, अंग सदन, ज्वर, दुर्बलता, भोजन में अनिच्छा, श्वास वमन, रोमांच होना, यह मूषिका दंश के संक्षेप में सामान्य लक्षण है। भवन्ति चेषाम दंशेषु ग्रंथि मंडलम करने कहा पिंडश उपचय यश्चग्रो शोषश भ्रक्ष दारुणम, अर्थात आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि इन सभी के दंश में ग्रंथियां, मंडल और कर्णिकाएं उत्पन्न होती हैं और पिंडिकाएं तीव्र समूह एवं अति दुखद शोभ पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, मूषक भेद। भेद के अनुसार आप चिकित्सा कैसे करोगे ये भी बताया गया है, ठीक है। असाध्य लक्षण क्या है, मूर्छा, दमशोधन, वैवर्ण, क्लेद, ज्वर, शब्द स्त्रुति, श्रोग्रवा, लाल स्त्राव, रक्त छद्री, ठीक है। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट देखो, असाध्य लक्षण हो गए, ठीक है। असाध्य लक्षण कितने हैं, 9 हैं। क्या क्या, मूर्छा, दंश, तो ये चरक ने बताए, मूर्छागत, शोथ, वैवर्ण, क्लेद, शब्द, अश्रुति, ज्वरा, शिरो गुरुत्वम, लाल छद्री, चा असाध्य मूषिके, अर्थात मूर्छा, दंश, पेशोद, विवरणता, गीलापन, बहरापन, ज्वर, सिर में भारीपन, लाल स्राव और रक्त वमन, ठीक है। आचार्य वांगभट्ट के अनुसार 9 है, वही मूर्छा, अंगों में शोथ, विवर्णता, क्लेद, शब्द का ना सुनाई देना, ज्वर, शरीर में भारीपन, नास्ताव और रक्त छद्री होना, ठीक है। उसके बाद अष्टांग हृदय में है कि मूत्राशय में शोथ हो जाता है, होठों पर स्वाभाविक रूप से विकृत हो जाते हैं, डिस्कलराइजेशन होता है, चूहे के आकार की गांठें उत्पन्न हो जाती है तथा उसमें से चुचुंदर की जैसी गंध आने लगती है और रोगी को असाध्य समझ से कर छोड़ देना चाहिए, मतलब उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो मूषक की चिकित्सा देखो, आचार्य सुश्रुत के अनुसार पहले श्लोक देखो क्या बताया, शिराश सर्वायेत प्रात्याम कुर्यात् संशोधन च सर्वेषां च विधि कार्य मूषिकाणां विवेच्यं दग्धा विसवृद्यंशं प्रेक्षति च प्रलेपम, अर्थात मूषक की चिकित्सा में प्रयुक्त विधियां निम्न सूची द्वारा स्पष्ट रूप से समझाई गई। पहले शिरोवेद करेंगे, दहन कर्म, लेपन, वमन, विरेचन, शिरोविरेचन और अंजन, ठीक है। स्थानिक उपचार लोकल, तो आचार्य सुश्रुत ने बताई है, दग्धवा विस्त्राये दंशम प्रक्षति चा प्रलेप्यते शिरीष रंजनी कुष्ठ कुंकुरो मृत्याते, अर्थात दंश स्थान पर अग्नितप्त घृत से दहन कर प्रक्षालन लगा ले और रक्त विस्तरण कर विष को बाहर निकाल दे तथा उस पर शिरीष, हरिद्रा, कुष्ठ, कुंभ और गुडुचि के कल्का का लेप देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दहन कर्म, अग्निधर्म, घृत से, कांड से, दर्पण, आचार्य वांगभट्ट ने बताया, रक्तमोक्षण प्रक्षालन द्वारा, लेपन, हरिद्रा, कुष्ठ, कुकुम और गुडुचि द्वारा, सुश्रुत ने बताया ठीक है। उसके बाद क्या है, शिरीष के बीच, हरिद्रा, तगर और कुकुम, गुडुचि वांगभट्ट ने बताया है। कर्णिका चिकित्सा, ये मत करो, स्थिर और मंद पीड़ा वाली कर्णिका में के लिए सर्वदैहिक उपचार, इसमें एक वो बताया गया है क्या कि योग, ठीक है। प्रसिद्ध योग क्या है, आचार्य वांगभट्ट और
इन सब ने प्रसिद्ध योग बताए कौन कौन से? ग्रहधूम, मंजिष्ठा, हल्दी, सेंधा लवण संभाग लेकर सूक्ष्म चूरकर आवश्यकता अनुसार जल में पीसकर मूषिका दश स्थान पर लेप करने से मूषिका विष नष्ट हो जाता है, कर्णिका को गिर जाता है। यानी कि ग्रहधूम, मंजिष्ठा, रजनी और लवण लेपन कर देंगे। विशिष्ट हो गया अश्व कंचुकी रस, बृहद योगराज गुगलू, आखु विशाख रस तथा मृत्यु पाश्च छेदी घृत। ठीक है, उसके बाद आखू विषनातक रस भी दे सकते हैं। इसमें क्या क्या करते हैं हम देखो, इसमें हम शुद्ध पारद लेंगे, शुद्ध गंधक लेंगे, शुद्ध वसनाप, झुंटी, मरीच, पीपली, शुद्ध टंकड़ और कटुकी। ठीक है, सभी द्रव्य संभाग में लेंगे। ठीक है, पुनर्नवा स्वरस देंगे, अनुपान में गौमूत्र देंगे और 250 mg यानी कि 2 गुंजा की मात्रा देंगे। अब आ रहा है नेक्स्ट इसमें रेड बाइट फीवर। तो रेड बाइट फीवर कहाँ से? रेड के काटने से होता है। तो रेड बाइट फीवर इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द इन्फेक्टियस रोडेंट कॉज्ड बाय 2 बैक्टीरियाज व्हिच आर फाउंड इन द माउथ ऑफ द रोडेंट, स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिफेलस और स्पिरुलिना माइनस। ठीक है, मुंह में इसमें बताया गया है। ठीक है, साइलेंट सिम्टम फीवर विद चिल्स, आर्थरेगिया, रेडनेस विद द साइट ऑफ बाइट, स्वेलिंग एट द साइट ऑफ बाइट, रैश, लिम्फेडेक्टमी नियर द साइट ऑफ बाइट। एंटीबायोटिक्स देंगे हम इस पे, पेनिसिलिन दे सकते हैं, टेट्रामाइसिन दे सकते हैं। 7 से 14 दिन तक हमें इसे देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो विष आ रहा है वो है अब ना कुछ ऐसे विषय जो आपकी बुक में दे ही नहीं रखे हैं, जैसे मक्षिका का विषय आपकी बुक में नहीं दे रखा है। ठीक है, लेकिन मधुमक्खी का दे रखा है। ठीक है, तो और कणप का नहीं दे रखा, गृह गोधिका नहीं दे रखा, पिपलिका नहीं देखा, शतपति दिया है। ठीक है, मंडूका नहीं दे रखा, गोधेरक नहीं दे रखा, जलोका नहीं दे सकता। ठीक है, और मक्षक नहीं दे रखा। ठीक है, तो अब मक्षक यानी कि मॉस्क्यूटो बाइट भी जहरीला होता है। ठीक है, कौन सा मॉस्क्यूटो बाइट जहरीला होता है? 1 पन्ने का है, 3 नंबर में पूछा जाएगा, ज़्यादा में नहीं पूछे जाएंगे। मशक यानी कि मॉस्क्यूटो 5 तरीके के होते हैं। ठीक है, मॉस्क्यूटो बाइट समझ गए होंगे, मच्छरों का काटना। ठीक है, सामुदक, हस्ती 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सामुद्रक, परिमंडल, हस्तिमशम, पार्वतीय और कृष्ण। इसमें जो पार्वतीय है वो जो विष होता है वो असाध्य और प्राणहर होता है। ठीक है, लक्षण देखो, आचार्य सुश्रुत ने बताया तदृष्टस्य ग्रीवा कंडू पर शोफस्य। आचार्य चरक ने बताया शोथ और अल्प वेदना होती है। ठीक है, विषैले मच्छर, असाध्य और प्राणहर कीट विष के जो लक्षण हैं वो मिलेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली हम कीट विष कर चुके हैं। नेक्स्ट है गौधेरक, यानी कि गौधेरक क्या होता है? गौधेरक बताओ। गौधेरक सबने देखा है, गौधेरक और एक है ग्रह गोधिका, दोनों एक ही होती हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। क्या वो मैं बता देती हूँ। देखो, जो ग्रह गोधिका होती है वो भी 6 तरीके की होती है, पर गौधेरक 5 तरीके की होती है। इन दोनों को ही लिजार्ड कहा जाता है। ग्रह गोधिका क्या होता है? जो लिजार्ड होती है वो नॉर्मली घर में देखने के लिए मिल जाती है, पर गौधेरक क्या होता है? मॉनिटर लिजार्ड, मतलब साइज में बड़ी हो जाती है लिजार्ड से। तो पहले हम ग्रह गोधिका करेंगे, उसके बाद गौधेरक करेंगे। ठीक है, तो ग्रह गोधिका देखो 6 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? श्वेता, सर्वश्वेता, रक्तरानी, रक्तमंडली, कृष्णा और सरशिपिका। ठीक है, सरशिपिका जो होती है वो असाध्य और प्राणहर होती है। ठीक है, जहाँ तक हम बात करें लक्षणों की, तो आचार्य चरक ने बताया है कि दहा तोद स्वेद शोधकारी तू ग्रह गोधिका। आचार्य सुश्रुत ने बताया है दहा शोक क्लेद भवंती सर्प पिकाय हृदय पीड़ा सारस्य। अर्थात चरक के अकॉर्डिंग दहा होता है, तोद होता है, श्वेत होता है, शोथ होता है, ये ग्रह गोधिका के लक्षण हैं। ठीक है, उसके बाद आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग दहा होता है, शोक होता है, क्लेद होता है, सर्प पिकाय सर्ष पिकाय जो सर्शिपिकाएँ होती है असाध्य और प्राणहर है, इसलिए हृदय पीड़ा होती है और अतिसार होता है। ठीक है, चिकित्सा क्या करनी चाहिए? रजनी आदि अगर देना चाहिए, सैंधव लवण, मरीच, इन सबको समभाग में लेकर देना चाहिए। नींबू बीज चूर्ण, शहद और घी, ये भी इसकी चिकित्सा है। ठीक है, गौधेरक देखो, गौधेरक में मॉनिटर लिजार्ड हम कहते हैं, ये 5 तरीके की होती हैं। ये प्रतिसूरक, निरूपक पिंगा भाल, निरूपम, बहुवर्ण और गौधेरक जो होती है वो असाध्य और प्राणहर होती है। जैसे उसमें सर्शिपिका असाध्य और प्राणहर है, यहाँ पे गौधेरक जो है असाध्य और प्राणहर है। आचार्य सुश्रुत ने इसके लक्षण बताए तदेरष्ट शोफो दाहा उरुजो, वही है तदे दृष्टा मतलब आँखें चली जाएंगी, शोफ होगा, दाहा होगा, ऊर्जा में कमी आएगी, चा भवात गौधेरक पौथ्यस्य ग्रंथि। अगर गौधेरक है तो असाध्य है वो, तो
पौतेथव ग्रंथि निकलेगी, ठीक है। प्राण भाषो ज्वरस्य, प्राण मतलब प्राण हर वाला ज्वर हो जाएगा हमें, ठीक है। उसके बाद चिकित्सा है, सर्पदंश की चिकित्सा के अनुसार हम इसकी चिकित्सा करते हैं। जैसे हम सांप के काटने पे चिकित्सा करते हैं वैसे ही हम इस पर चिकित्सा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जलौका, ठीक है। जलौका क्या होता है? जलौका तो पढ़ा है, जलौका मतलब लीच, रक्त मोक्षण में हमने पढ़ा है, ठीक है। जलौका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन पीजी में पूछा जाता है जब जलौका 2 प्रकार की होती है ना। जलौका हमारी 2 प्रकार की होती है, तो फिर 12 प्रकार की क्या होती है? तो सावेश और निर्विष 2 प्रकार की हुई, उनको मिला के 6 प्रकार की दोनों होती हैं, सावेश और निर्विष, तो उनको मिला के 12 प्रकार की हो जाती है, ठीक है। जो सावेश है वो कृष्णा, कुबेर, अल्मेदा, इंद्रियदा, सौमुदिक और गौचंदना होती है, ठीक है। निर्विष जो होती है वो कपिला, पिंगला, मूषिका, सावेरका और पुंडरीक मुखी और शंखमुखी होती है। लक्षण देखो, आचार्य चरक सावेश जलौका के लक्षण होते हैं कंडू, शोथ, ज्वर, मूर्छा, सावेश युक्त जलौका। क्या होता है? कंडू होता है, शोथ होता है, ज्वर होता है, मूर्छा, सावेश युक्त जलौका, ये चरक ने बताया है, ठीक है। चिकित्सा कैसे करोगे? कीट विष के समान चिकित्सा करेंगे, विशेषकर वात पित्तनाशक हम इसमें औषधि देंगे। कौन कौन सी देंगे? वात पित्तनाशक औषधियाँ इसमें देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, मक्षिका। मक्षिका क्या होती है? मक्खी होती है, ठीक है। अब मक्षिका के भेद होते हैं। मक्षिका के कितने भेद हैं? मक्षिका के भेद हैं आपके 6। कौन कौन से? मसूलिका, ठीक है, कषायद, स्थालिक, कृष्ण, पिंगला, कांतरिका, ठीक है। तो स्थानिक लक्षण क्या है? स्थानिक दंश स्थान में सामान्य तीव्र शूल, लालिमा, खुजली, शोथ होता है, ठीक है। आचार्य चिकित्सा, सामान्य चिकित्सा क्या है? वाल्मीकि की काली मिट्टी को गौमूत्र में पीसकर लेप लगाना चाहिए, ठीक है। नागर, ग्रह, कपोत, पुरुष, बीज पूरक, रस, सैंधव, हड़ताल को पीसकर लेप करना चाहिए। कड़प, कड़प क्या होता है आपका? वाष्प, ठीक है, जिसे हम ततैया कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या करोगे? आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या है? तीव्र वेदना हो, शोथ हो, अंगमर्द हो, अंगों में लक्षण है ये, अंगों में भारीपन हो, दंश स्थान का कालापन हो जाता है। आचार्य चरक चिकित्सा स्थान में क्या है? रोगी में विसर्प होता है, शोथ होता है, शूल होता है, ज्वर होता है, वमन होता है, इसका दंश झड़कर गिर जाता है, दंश स्थान में मांस कट कर गिरने लगता है। चिकित्सा कैसे करोगे? कुष्ठ आदि अगध त्रिकंटक विष के साथ, ठीक है। अब बी वेनोम, ठीक है, यही है, बी है, मतलब वास्प, बी, ठीक है, ये सब ऐसे ही है। तो इसमें क्या दोगे? हिस्टामाइन दोगे, ठीक है, डोपामाइन दोगे, और एंजाइम्स, पेप्टाइड, जैसे मिथाइलिन पेप्टाइड, ठीक है, प्रोफाइलेस ए देंगे, लेसिथेनेस देंगे जो हाइड्रो यूरोनाइडेज करेगा, ठीक है। अमीनो एसिड दे सकते हैं, सिस्टीन और मेथोनिन। बी वेनोनेस साइटोटॉक्सिक होता है। साइन सिम्टम्स क्या दे रखे हैं इसमें? लोकली पेन होता है, इचिंग, स्वेलिंग, रेडनेस, सिस्टमैटिक रिएक्शन, जीआईटी डिस्टर्बेंस, ब्रोंकोस्पैसम, हाइपोटेंशन, ट्रैकिया, इमीडिएट एनालिटिक रिएक्शन में बी सीन इन सम केसेस। ट्रीटमेंट है, फर्स्ट टॉर्निकाइड इज मतलब उसको साफ करेंगे, स्टिंग इज रिमूव बाय स्क्रैपिंग। याद है जब हम मधुमक्खी काट लेती तो मुझसे चाबी से रगड़ लेते हैं, ठीक है। एंड यूजिंग ट्वेंटिंग वॉश द एरिया विद सोप एंड वाटर एंड टिंचर ऑफ आयोडीन फॉर लोकल एप्लीकेशन ऑफ एंटीहिस्टामाइन एंड हाइड्रोकॉर्टिकोसाइड क्रीम, ठीक है। एड्रेनालिन इज गिवन टू कम्बैट सिस्टम रिएक्शन। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज गिवन। ग्लूकोकॉर्टिकोसाइड इज गिवन इन केस ऑफ यूरिक्टोकोरिया। ऑक्सीजन इनहेलेशन इज गिवन जब रेस्पिरेशन में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं तो ऑक्सीजन और इनहेलेशन देते हैं। और टेटनस इम्यूनाइजेशन इज रिकमेंडेड, ठीक है। अब नेक्स्ट है आर लिजार्ड। एक क्वेश्चन है यहाँ कि आर लिजार्ड वेनोमनस, क्या लिजार्ड जो होती है वो वेनोमनस होती है? नो, जो घर की लिजार्ड होती है वो वेनोमनस नहीं होती है। इन वर्ड जो 3 प्रकार की लिजार्ड पाई जाती है, गीला मॉन्स्टर, मैक्सिकन ब्रांडेड लिजार्ड और कोमोडो ड्रैगन लिजार्ड। जो हाउस होल्ड लिजार्ड होती है वो जैको कहलाती है, ठीक है। अच्छा, क्यों कहते हैं कि खाना नहीं खाना चाहिए जब लिजार्ड के साथ? क्योंकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है इस वजह से, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम्स इन लिजार्ड बाइट क्या होता है? इमीडिएटली लोकल एंड
एंड सीवियर पेन एंड टेंडर स्वेलिंग ऑफ रीजनल लिम्फ नोड्स में हो जाएगी। ठीक है, सिस्टमैटिक सिम्टम्स इंक्लूड करता है वीकनेस होती है, डिजीनेस होती है, हाइपोटेंशन, स्वेटिंग, रिडर, टिटनेस, नोजिया, वॉमिटिंग। ट्रीटमेंट में हम स्मॉल एनाल्जेसिक देते हैं, स्लो आईवी इन्फ्यूजन देते हैं, डोपामाइन देते हैं, कॉम्बेंट हाइपोटेंशन। अब नेक्स्ट है शतपदी, बुक में दे रखा है शतपदी। शतपदी के बाद एनिमल आपका रेबीज दे रखा है। आपको पता है कि क्या होता है, तो शतपदी क्या होता है, कनखजूरा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो कनखजूरा या कनगौजर इसके लोक भाषा में कहते हैं। ठीक है, इसका शरीर समान आकार से 25 खंडों में विभाजित रहता है और प्रत्येक खंड में 4 पैर होते हैं। सिर स्पष्ट होता है, उसके सिर पर 2 टीने निकलते हैं, इसके जबड़ों में विष रहता है और शरीर अधर तल से चपटा रहता है। ठीक है, मतलब देखो कनखजूरा तो शब्द है ना, तो कनखजूरा होता है। ठीक है, भेद, इसके कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो गौजर भी कहते हैं, इसे याद रखना, कनगौजर। ठीक है, तो शतपदयुता, परूषा होता है। ठीक है, कृष्णा होता है, उसके बाद चित्रा भी होता है, कपिला होता है, पितिका होता है, रक्ता होता है, श्वेता होता है, अग्निप्रभा इत्युच्यते। इतने ही होते हैं 8। परुषा, कृष्णा, आचार्य सुश्रुत ने इसके भेद बताए थे। परुषा, कृष्णा, चित्रा, कपिला, पीतिका, रक्ता, श्वेता, अग्निप्रभा इत्युच्यते। इसमें असाध्य और प्राणहर जो है 2 ही हैं, श्वेता और अग्निप्रभा। ये त्वचा में अपने पैर गड़ाकर इनके प्रकार चिमट जाते हैं कि फिर चिमटी से खींचने पर गर्मा गर्म लोहे के स्पर्श से भी नहीं छूटते। उल्टे जितना इन्हें छुड़ाने पर प्रयत्न करोगे उतना ही ये अपने पैरों को और गहरा गड़ाते चले जाते हैं। ठीक है, तो लक्षण है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, इनके अर्थात इनके दंश में शोफ, वेदना और हृदय में दाह होता है। श्वेत और अग्निप्रभा के दंश में दाह और मूर्छा अति मात्रा में होती है। दंश स्थान पर श्वेता पंडिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। शतपदी का दंश पीला होता है, दंश स्थान में लाली, सूजन और पीड़ा होती है, अथवा वह अलसी के फूल के वर्ण और पिंडा युक्त हो जाते हैं। रोगी को पसीना और चक्कर आने लगते हैं। चिकित्सा, शतपदी आचार्य चरक ने क्या बताया है, आचार्य चरक ने बताया है कि दंश स्वेदन रुजा दाह कुर्यात अधि विषम, अर्थात दंश में, स्वेद में, रुजा दाह ये सब करेंगे। ठीक है, वही जो सुश्रुत ने बताया है। ठीक है, उसके बाद है श्वेत और अग्नि प्रभा में क्या होता है, उपरोक्त लक्षण दाह और प्रभा, दाह, मूर्छा और श्वेतवर्ण की पिंडिकाएं निकालेंगे। ठीक है, फिर है चिकित्सा। देखो, शतपदी के मुंह के आगे ताजे मांस का टुकड़ा या गुड़ से भीगा हुआ कपड़ा और चीनी डालकर छुड़ाना चाहिए। कुमकुम आदि आदि का लेप करें। हल्दी, दारू, हरिद्र, सेंधा नमक और घी को एकत्र करके पीस कर लगा दे। ठीक है, उसका लेप लगाना चाहिए। केसर, तगर, सहजन, पद्माक, हल्दी और दारू हल्दी को पानी में पीस कर लगा देना चाहिए। उसके बाद अब सेंटीपीड। ठीक है, सेंटीपीड क्या होता है, नॉक्टर्नल मल्टी सेगमेंट इलोंगेटेड आर्थ्रोपॉड है। ईच सेगमेंट हैड अ पेयर ऑफ लेग। ठीक है, 12 पेयर्स होते हैं इसके, 12 उसमें डिवाइडेड होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग मॉडिफाइड इनटू पिन यूरलाइट apparatus नोन एज फॉर्सिप्यूल्स। फॉर्सिप्यूल यूज टू इंजेक्ट वेनोम इनटू द प्रे। ठीक है, नीचे वाला जो होता है, वो पीछे वाला जो हिस्सा होगा उसका नीचे होगा, वो फॉर्सिप्यूल्स कंटेन वेनोम ग्लैंड्स, वहाँ से ही जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, उसके बाद क्या, कंपोजिशन ऑफ वेनोम क्या कहलाता है, पेप्टाइड्स, बायोएक्टिव प्रोटीन होते हैं और अदर्स स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं। ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। वेनोम जो होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। साइन और सिम्टम्स क्या होता है, लोकलाइज स्वेलिंग होगा, बर्निंग होगा, एरिथ्रेमा, एंजाइटी, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, सुपरफिशियल नेक्रोसिस, लिम्फेडेक्टोपैथी, सिंपैथेटिक फीचर, ये सब होंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट में हम सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। टॉर्निक्वाइड अप्लाई करेंगे, आइस पैक ओवर द बाइट साइड ऑफ सीवियर पेन, लोकल एनेस्थीसिया, टेटनस, टॉक्साइड। ठीक है, ये देंगे। अब नेक्स्ट है अलर्क विष। अलर्क विष सबको पता होगा, कुत्ते का काटना। कुत्ते का काटना कभी सुना है, कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते ने काटा तो हमने, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो बता भी दिया जाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, रेबीज बाइट। इन मॉडर्न रेबीज ही कहलाता है। ठीक है, पर्याय देखो, जल संत्रास और जल त्रास। ठीक है, ठीक है, क्यों कहा गया है,
जल त्रास और जल त्रास, कुत्ते का काटा पानी भी नहीं मांगता, ये कहावत है ना, तो ये इसीलिए कहा गया है। इस पद का प्रयोग सामान्यतः कुत्ते के काटने में उत्पन्न विषाक्तता के लिए किया जाता है, परंतु व्यापक दृष्टि से हिंसक आक्रमण रदनकों का व्यवहार करने वाले जितने भी पशु यथा गीदड़, भेड़िया, भालू, चीता, व्याघ्र आदि, इन सभी के काटने को उत्पन्न विषाक्तता का इसमें समावेश हो जाता है। अंग्रेजी में से हाइड्रोफोबिया और लाइसा शब्द का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः सभी कुत्तों का दंश विषाक्त नहीं होता। जो कुत्ते स्वतः इस विष को ग्रस्त हो जाते हैं उन्हीं के काटने से विषाक्तता उत्पन्न होती है। बोलचाल की भाषा में ऐसे कुत्ते को पागल कुत्ता कहा जाता है और इन कुत्तों की पहचान उनके काटने से उत्पन्न विषाक्तता का आयुर्वेदीय संदर्भ में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। ठीक है, यही बताया गया है। नेक्स्ट देखो क्या सिनोनियम्स हो गए। ठीक है, अब देखो आचार्य वृद्ध भागवत के अनुसार कफ प्रधान वातिक दोष जब कुत्ते को संज्ञागत हो में आश्रित होकर सभी उसकी संज्ञा को नष्ट करने का रस आदि धातुओं में अत्यधिक क्षोभ उत्पन्न करते हैं तो उनमें निम्नलिखित लक्षण देखने को क्या क्या लाल स्त्राव, ठीक है, उत्पन्न करने क्षोभ हैं तो उनमें निम्न लक्षण देखने को मिलता है। लाल स्त्राव, अंधरत्व, बधिरत्व, पशु का नेत्रविजन, चपटता हुआ, चारों ओर दौड़ना, उसके पूंछ, हनुक, कंध और सिर का लटक जाना, मुख लटकाए रहना और अत्यधिक व्याकुल हुए दुखी रहना। आधुनिक मतनुसार रेबीज के संक्रमित होने के बाद कुत्तों में मानव के जलस्त्रांश हाइड्रोफोबिया के लक्षण नहीं उत्पन्न होते। सर्वप्रथम उनके स्वभाव में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। तदंतर अत्यधिक क्षोभ और क्रोधान्माद की सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्रोध के आवेग में वह इधर उधर भागता है और जो भी रास्ते में आता है उसे खूब काट लेता है। बाद में उसे निकलने में कठिनाई होने लगती है। भौंकने का स्वर बदल जाता है, नीचे का जबड़ा लटक जाता है और वह सामान्य पक्षाघात से आक्रांत हो जाता है। लक्षणों के व्यक्त होने से 2 से 5 दिनों के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। मूल अलर्क में उत्तेजना की अवस्था का प्रभाव पाया जाता है। अच्छा, ये कहते हैं ना कि कुत्ते ने काटा तो कुत्ता मरा या नहीं, तो ये वही है। ठीक है, इस संक्रमण के रोग का कारण इस प्रकार का नित्य यानी कि फ्लाइट्रेबल वायरस है जो प्रभावित पशु की लाल ग्रंथियों और तांत्रिक तंत्रों में पाया जाता है। ऐसे पशु जब किसी को काटता है तो उसके लाल स्त्राव द्वारा विषाणु दुष्ट प्राणी में प्रविष्ट हो जाते हैं। संक्रमण उद्भिद अवधि लंबी और परिवर्तनशील होती है, परंतु रोगी का आक्रमण आकस्मिक एवं छोटा अवधि का होता है। एक बार लक्षण यदि उसमें उग्र रूप से व्यक्त हो जाए तो रोगी का बचना प्रायः कठिन हो जाता है। लक्षण एवं चिन्ह, तो दंश स्थान पर आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग दंश स्थान पर सुप्तता अधिक मात्रा में कृष्ण वर्णीय स्त्राव। आचार्य वृद्ध भागवत ने अलर्क विष के लक्षणों पर चिन्हों का वर्णन निम्न शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो क्या है, स्थानीय रूप में दंश स्थान सुन्न हो जाता है, घावों में काला खून रिसता बहता है। सार्वधायिक लक्षणों के रूप में हृदय में पीड़ा होती है, सिरदर्द होता है, ज्वर होता है, अंगों में जड़ता आती है, प्यास और संज्ञानाश के लक्षण प्रकट होते हैं। आगे उन्होंने इस कीट के अन्य पशुओं के दंश से उत्पन्न जिन लक्षणों का वर्णन किया है उनमें से अधिकांश अलर्क विष पर ही लागू होते हैं। स्थानीय विष दंश स्थान में कंडू, चुभन जैसी पीड़ा, विवर्णता, संज्ञानाश और क्लेद होता है। फिर क्या है, दंश स्थान का फटना, छाले, मांसकों तथा पूरे शरीर पर चकत्ते उत्पन्न होते हैं। सर्वदैहिक लक्षण ज्वर, भ्रम, दाह, लाली, सूजन, ग्रंथि तथा एक आंख का अपेक्षाकृत सिकुड़ जाना। असाध्य लक्षण क्या क्या है, भागवत के अनुसार प्राणी को जिस पशु ने काटा हो यदि उसके चेष्टाएं करने अलर्क विष से पीड़ित रोगी का कुत्ते के भौंकने के समान आभास करता है अथवा उसकी छाया अकस्मात पानी या दर्पण में देखे तो अवश्य ही वह मृत्यु को प्राप्त होता है। इस रोगी को असाध्य का प्रधान जल संत्रास कहते हैं। ठीक है, जल संत्रास के लक्षण, पागल पशु द्वारा काटे जाने पर दष्ट मनुष्य यदि जल को छूकर अथवा देखकर अकस्मात बार बार डर जाता है तो व्याधि जलस्त्रास कहलाती है। वह मरण लक्षण होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनश्चिकित्सा द्वारा साध्य माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अलर्क विष चिकित्सा, दंश स्थान में दबाकर उसका रक्त निकाले, फिर उसका गर्म घी से दहन करे, दहन के उपरांत उस पर अगदो का लेप करे या अपमार्ग का रस निचोड़कर पुराना घी पिलाए। अलर्क विषाक्त लेप, तिल, गुगलू, दूर्वा, गुड़ को पीसकर, नरसार की जड़ को पानी में पीसकर, लहसुन, मिर्च, पीपली और त्रिफला को गाय के पत्ते से पीसकर, लहसुन की सिरका को पीसकर, प्याज के रस में मधु को मिलाकर, कुचले को नरमूत्र या शराब में पीसकर, प्याज, नमक, मधु, पपड़ियाँ, नमक और सिरके को पीसकर, आँख का दूध, कायफल, शाल, गावजवा, हसराज,
हरिद्रा, दारू हरिद्रा और स्वर्ण गैर को जल में पीसकर, शीरीष के बीजों को थूथर के दूध के साथ पीसकर अलग विषनाशक घृत कैसे तैयार करोगे? जलवेतस के पत्र, छाल और मूल के क्वाथ के सिद्ध घृत, जौ, उड़द, कुल्थी और बृहन पंचमूल के क्वाथ और दुग्ध से सिद्ध। ठीक है। ओरल ड्रग्स जो दोगे, धतूरा के बीज है, श्वेत पुनर्नवा धतूरे के बीज और अंकोट का जड़, धतूरा और कंठ गूलर की जड़ को सीधा अथवा तंडुलोदक से, तिल, तेल, कल्क, आँख का दूध और गाढ़ धतूरे के शुद्ध बीज को पहले दिन 1 से शुरू करके एक एक बीज प्रति बढ़ाते जाएंगे और 21 दिन तक ले जाएं। फिर क्रमशः एक एक बीज घटाते हुए पुनः 1 तक ले आए। शुद्ध कुशला, शुद्ध तेलिया विष और शुद्ध चौकैया सुहागा संभाग में चूर्ण कर लें और 125 मिलीग्राम की मात्रा में 21 दिन तक खिलाएं। धतूरे के पत्तों का स्वरस, घी, गुड़ और दूध का मिश्रण, अग्निटुंडी, वटी, भीम रुज रस। ठीक है। उसके बाद क्या है, मंत्र चिकित्सा करते हैं। ठीक है। रेबीज, नेक्स्ट है रेबीज। रेबीज क्या होता है? रेबीज होता है लाइसा, जिसे हम कहते हैं। रेबीज इज अ वायरल डिसीज दैट कॉजेज एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन्स इन द ह्यूमन and other warm-blooded animal. Fact: the word is derived from the Latin word which means the madness. Causes about 30,000 to 40,000 deaths worldwide per year. World Rabies Day is on 28th September. Caused by the bacteria found in the mouth of the rodents Streptococcus monilus and Spirocheminus. बेसिस में लाइसा वायरस देखा रखा है। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड 4 दिन का होता है। ठीक है। मैनी ईयर्स। ट्रांसमिशन थ्रू सलाइवा होता है। सिम्टम्स है फ्लू लाइक, एंजाइटी, लॉस ऑफ स्लीप, मेंटल कंफ्यूजन, एगिटेशन, अल्टर बिहेवियर, पैरानोमिया, हेलुसिनेशन, डेलीरियम, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? वाटर का डर होता है। सेट ऑफ सिम्टम दैट मैनिफेस्ट इन द लेटर स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन ड्यूरिंग पेशेंट, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, पैनिक विद गिवन लिक्विड, फेलियर टू द क्वेंचेस थर्स्ट। ट्रीटमेंट क्या है? वॉश करें हम बाइट को विद सोप ऑफ वाटर और ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन ने HRIG जो 5 डोज होता है। ठीक है। बस इतना ही है। यहाँ ख़त्म होता है पूरा चांगम विष का टॉपिक।